कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसे महान बनाते हैं उसके कर्म। और ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। तेलंगाना में निजामाबाद जिले के शक्कर नगर में एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिन्हें ना तो प्रशंसा की लालसा थी और ना ही आलोचना का डर। उनका मानना था कि हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, जिसे वो खुद के भीतर ही तलाश कर सकता है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व को एक चमत्कारिक नजरिया देकर ध्यान के चमत्कारी परिणामों से परिचित करवाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान और शाकाहार के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया और बने ध्यान साधना को पिरामिड ऊर्जा से जोड़ने वाले विश्व के पहले युग पुरुष सुभाष पत्री जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 11 नवंबर सन 1947 ये वही दिन है जब एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इस महान शख्सियत का। उनकी माता श्रीमती सावित्री देवी जी और पिता श्री रमणा राव जी ने बड़े प्यार से इनका नाम सुभाष रखा। सुभाष यानी एक ऐसा इंसान जो नई शुभ चीजों का उदय करता है। जैसा नाम वैसा काम। सुभाष पत्री जी भी बचपन से ही अपने नाम को सार्थक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने केवल 8 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पढ़ ली थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित भारतीय दर्शन के दोनों खंडों को पढ़ा। उनके पढ़ने की रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी थीं। So if you are a student of spirituality, you must read all the spiritual masters. You must go to all the spiritual masters, collect everything from everybody. पत्री जी 4 भाई बहन थे। उनके बड़े भाई ने उन्हें संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद सन 1963 में 12वीं की परीक्षा के बाद पत्री जी ने श्री T.S. चंद्रशेखरन से बांसुरी वादन सीखा और उसके बाद कर्नाटक के मशहूर संगीतकार पद्म भूषण डॉक्टर श्रीपाद पिनाक पाणी जी से संगीत की शिक्षा ली। सिकंदराबाद के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया। फिर सन 1966 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और 1974 में उन्होंने सॉइल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। अध्यात्म का बीज उनके भीतर तो बचपन से ही था। वर्ष 1964 में पत्री जी के छोटे भाई का देहांत हो गया। इस घटना ने उनके भीतर आध्यात्मिकता के प्रति रुचि को और बढ़ा दिया। दूसरे महात्माओं से अलग पत्री जी का मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने सन 1974 में
स्वर्णमाला पत्री जी से विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और उन्होंने ये सिद्ध किया कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित किए बिना ही गृहस्थ जीवन का सफलतापूर्वक निर्वाह किया जा सकता है। आगे चलकर उनकी 2 बेटियां हुईं, परिणीता और परिमला। आज उनकी पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी और उनकी दोनों बेटियां परिणीता और परिमला पत्री जी द्वारा स्थापित पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। So when you are a male, अगर आप और पुरुष के साथ ही जीते हैं संन्यास बनकर, तो सीख नहीं पाएंगे आप। अगर आप स्त्री बनकर और एक स्त्री के साथ ही जिएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। स्त्री होते हुए पुरुष के साथ जीना चाहिए, पुरुष होते हुए स्त्री के साथ, तभी तो संसार में निर्वाण बनती है बाबा। सन 1975 में उन्होंने करनूल में कोरमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सेल्स प्रमोशन अफसर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात हुई रामचन्ना रेड्डी जी से, जो उनके सहकर्मी थे। रामचन्ना रेड्डी जी ने उन्हें पहली बार आनापानसती ध्यान के बारे में बताया। पत्री जी में आध्यात्म के प्रति रुचि तो पहले से ही थी, लेकिन आनापानसती ध्यान के बारे में जानने के बाद ध्यान में उनकी रुचि काफी बढ़ गई। उन्होंने आनापानसती ध्यान के साथ कई प्रयोग किए। इसी दौरान उन्होंने लोब्सांग रामपा की लिखी पुस्तक यू फॉर एवर पढ़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी पुस्तक से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब पत्री जी ये समझ चुके थे कि मौलिक रूप से हर वस्तु चेतना है। उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के सभी विषयों को क्रमानुसार जोड़ा और उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में जुट गए। अब पत्री जी को एक गुरु की तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई सन 1981 में, जब वो गुरु सदानंद योगी जी से मिले। पत्री जी करीब 2 साल से भी ज्यादा समय तक गुरु सदानंद योगी जी के साथ रहे। सदानंद योगी जी ने उन्हें अनेक आध्यात्मिक सत्यों से परिचित करवाया। पत्री जी की मौजूदगी में 22 मई सन 1983 में सदानंद योगी जी ने अपनी इच्छा से समाधि ले ली। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद पत्री जी के सामने उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। वो समझ चुके थे कि उन्हें घर छोड़कर नहीं, बल्कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए विश्व कल्याण के लिए ध्यान, शाकाहार और आध्यात्मिक विज्ञान का प्रचार करना है। हर व्यक्ति को झकझोर कर जगाना है ताकि वो अपने सामने मास्टर बनने का लक्ष्य रखे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1990 में पहला ध्यान केंद्र मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर खोला। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। ध्यान की ऊर्जा को और कैसे बढ़ाया जाए, पत्री जी इसकी खोज में जुटे रहे। इसका जवाब उन्हें मिला 1982 में बिल शुल और एड पिटिट की लिखी पुस्तक द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड से। इसके बाद उन्होंने पिरामिड ऊर्जा के साथ अनेकों प्रयोग किए। वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक कहते हैं कि पिरामिड लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, लेकिन पत्री जी कहते हैं कि पिरामिड व्यक्ति के वासना दोषों को भी दूर करता है। इसी दौरान उन्होंने कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ध्यान और पिरामिड ऊर्जा से आध्यात्मिकता के प्रति लोगों को जागरूक करना था, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। पत्री जी निरंतर ध्यान के प्रचार प्रसार के काम में जुटे रहे और सन 1991 में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान के साथ जोड़ दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पत्री जी ने
1992 में उद्योगपति बीवी रेड्डी जी की मदद से करनूल में बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना की। ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पत्री जी ने वर्ष 1992 में नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय ध्यान, शाकाहार और पिरामिड ऊर्जा को समर्पित कर दिया। हर दिन बस, स्कूटर, ट्रेन, जो भी साधन उपलब्ध होता उसका प्रयोग कर ध्यान का प्रचार करने के लिए गांव-गांव गए। हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए हर एक को आत्मबोध प्राप्त करने का सुलभ, सरल, सहज मार्ग बताते गए। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे में पुस्तक पकड़े एक साधारण मनुष्य निकल पड़ा करने एक असाधारण काम। एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जो लोक कल्याण की क्रांति सही मायने में जन जन तक लेकर जा सके। तब से लेकर अब तक पूरे भारत में 20,000 से भी अधिक छोटे और बड़े पिरामिड ध्यान केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने 1996 में उर्वकोंडा में भी पिरामिड बनवाया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई पिरामिड बने, जिससे विश्व भर में पिरामिड ध्यान की चर्चा शुरू हो गई। साल 2003 ये वही साल है जब पत्री जी ने बेंगलुरु में PSSM के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 160 बाय 160 के भव्य पिरामिड का निर्माण करवाया। लोगों को इस अद्भुत ऊर्जा को जानने, समझने और अनुभव करने का अवसर दिया। इसके कुछ वर्षों बाद ही ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने हैदराबाद के कड़ताल गांव में 180 बाय 180 के एक विशाल पिरामिड का निर्माण करवाया, जिसका नाम महेश्वरा महापिरामिड रखा गया। इस पिरामिड को एशिया का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड होने का गौरव प्राप्त है। पत्री जी को केवल पढ़ने में ही रुचि नहीं थी, बल्कि उन्हें लिखने का भी शौक था। साल 1996 में उन्होंने बिया मास्टर, तुलसी दलम और अमृत कलश जैसी पुस्तकें लिखी। इसके बाद उनके लिखने का यह क्रम यूं ही निरंतर चलता रहा। उन्होंने अंग्रेजी के अलावा तेलुगु और हिंदी में करीब 60 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। पत्री जी कहते थे, मेरी साधना मेरा स्वाध्याय है। हमें हर एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए। हर एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक और सभी गुरुओं से सीखना चाहिए। पत्री जी ने न केवल अपनी पुस्तकों के जरिए लोगों तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंचाया, बल्कि कई विदेशी आध्यात्मिक विद्वानों की लिखी पुस्तकों का भी उन्होंने हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, मराठी, कन्नड़ा जैसी भाषाओं में अनुवाद करवाया, ताकि जन जन तक आध्यात्म का ज्ञान पहुंच सके। पत्री जी ने अपने जीवन काल में आनापान सती ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और नए युग के आध्यात्मिक विज्ञान जैसे विषयों को लेकर हजारों कार्यशालाएं की। इसके अलावा उनके मार्गदर्शन में ध्यान जगत तेलुगु, स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी कन्नड़ा, ध्यान तमिल, ध्यान महाराष्ट्र और पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं और आज भी इन पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन जारी है। उनके माध्यम से सन 2005 में आध्यात्मिक सच्चाई फिल्म बनी, जिसमें ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्यों को सरल और स्पष्ट भाषा में सभी तक पहुंचाया गया। ये फिल्म आज भी YouTube पर करोड़ों लोगों को हम स्वयं भगवान हैं और हमारी सांस ही हमारा गुरु है, इस सत्य से अवगत करा रही है। डिजिटल मीडियम के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्री जी ने 21 दिसंबर 2017 में PMC तेलुगु सैटेलाइट चैनल की शुरुआत की। ऐसे ही 2018 में तमिल और कन्नड़ा और फिर
2019 में स्थापना हुई पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी की। आज 11 भाषाओं में ये चैनल न सिर्फ विश्व भर के करोड़ों लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है, बल्कि उनका भरपूर प्यार और सराहना भी इस चैनल को मिल रही है। ये विश्व का ऐसा अनोखा चैनल है जिसमें सभी युग पुरुषों की गुरुवाणी, हर एक ध्यानी के ध्यान अनुभव, विश्व भर के आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रसंग हैं। एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ये एक अनोखा चैनल है जो सकारात्मक ऊर्जा को मीडिया के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है। पत्री जी ने बहुत कम समय में ही ध्यान के चमत्कारों से लोगों को अवगत कराकर एक क्रांति लाने का काम किया। यही वजह है कि उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और उपाधियों से सम्मानित किया गया। बारह सितंबर 1997 में पत्री जी को आंध्र प्रदेश के मंत्री एन.बी. सुब्बा रेड्डी जी और आध्यात्मिक गुरुओं ने तिरुपति में ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित किया। पत्री जी को नवंबर 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पत्री जी को मार्च 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ध्यान विशारद अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस द्वारा गुड कर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अर्धनारीश्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2018 में ही पत्री जी को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और 30 सितंबर 2018 में उन्हें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में हिमालय से आए गुरुओं ने पितामह की उपाधि दी। वर्ष 2018 में उन्हें वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 20,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर ध्यान कराने के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में पत्री जी को लद्दाख में स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर द्वारा ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी अपने पूरे जीवन काल में आध्यात्म के ज्ञान से लोगों का साक्षात्कार कराकर इस धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहे और अपना पूरा जीवन शाकाहार, ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान और पिरामिड ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और अपने अंतिम क्षणों तक मन, वचन और कर्मा से अपने द्वारा स्थापित 18 सिद्धांतों का पालन करते रहे और फिर वो दिन आया। 24 जुलाई 2022 शाम 5:07 जब उन्होंने अपनी भूलोक की यात्रा को पूर्ण किया। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी को 25 जुलाई 2022 को सूर्यास्त से पहले महेश्वरा महापिरामिड के प्रांगण में ध्यान शक्ति स्थल पर महासमाधि दी गई। पत्री जी की भूलोक यात्रा तो समाप्त हुई, लेकिन वो निरंतर सभी पिरामिड मास्टर्स का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने जो हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया, हमें निरंतर उस पर आगे बढ़ते जाना है। यही सच्चे अर्थों में हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। पीएमसी हिंदी और सभी पिरामिड मास्टर्स की ओर से ऐसे महान युग पुरुष, गुरु, सबके मित्र और मार्गदर्शक को कोटि कोटि प्रणाम।
ज्ञान विश्व जय जय हो, दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो। महापत्री सर के लिए तालियां बजा दीजिए सब लोग जोरदार। जरूरी नहीं माइक ऑन करने के लिए, वैसे ही बजा दीजिए। आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा उनका डॉक्यूमेंट्री देख के। आज ये टॉपिक जो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने चुना, मैं कौन होती हूँ चुनने वाली, ये यूनिवर्स हमारे अंदर प्रेरणा देते हैं कि हमको क्या बोलना है, कब बोलना है। आपने देखा क्या पिता महापत्री सर के माता पिता नहीं थे? क्या उनके दोस्त नहीं थे? उनके भाई बहन नहीं थे? पत्नी नहीं थी? बच्चे नहीं थे? परिवार नहीं था? काम नहीं था? नौकरी नहीं थी? ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं था? लेकिन फिर भी वो निरंतर आगे बढ़ते गए और सेवा में आगे जुड़ते गए। मैं सिर्फ 5 मिनट लास्ट बात करूंगी, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो हम ले लें। आप एक बात बताइए, जो आप सब माता पिता हैं यहाँ, आप भी बच्चे रहे हैं, आपके माता पिता ने आपको बहुत प्यार किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। जब आप नन्हे मुन्ने से थे, आपका शिशु पॉटी भी साफ किया होगा। आपने भी अपने बच्चों का शिशु पॉटी साफ किया होगा, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनका ध्यान रखा। हर छोटी से छोटी चीज, कपड़े, खिलौने, सब कुछ किया आपने उनके लिए। तो क्या आपने अपने बच्चों की सेवा करी या बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? ना हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, ना कोई बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन हम उसको नाम सेवा का दे देते हैं। ये हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा धर्म है। जैसे एक माता पिता का धर्म है अपने बच्चे का पालन पोषण, भरण पोषण करना, ऐसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक उनका भी वही धर्म है अपने माता पिता की देखभाल करना बुढ़ापे में। इसी तरीके से जब पति और पत्नी आपस में विवाह बंधन में बंध जाते हैं, अगर पत्नी पति के लिए कुछ कार्य करे या पति पत्नी के लिए कुछ कार्य करे, वो सेवा होता है क्या? या सास ससुर के लिए करे या परिवार के और लोगों के लिए करे, वो सेवा होता है क्या? लेकिन हम बचपन से यही सुनते आए हैं, सास ससुर की सेवा करती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, बच्चे की सेवा करती हूँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, अपने पत्नी की सेवा करता हूँ, बच्चों की सेवा करता हूँ। वो सेवा नहीं है, वो हमारा धर्म है। हमने जन्म लिया है, हमारे पास परिवार है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम विवाह करते हैं, अपने घर में एक नए सदस्य को लाते हैं, फिर आगे हम और अपना परिवार बढ़ाते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। हम सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं, बेटे के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में, मौसी के रूप में, बुआ के रूप में। हम केवल अपना धर्म निभा रहे हैं। यहाँ कहीं पर भी हम सेवा नहीं कर रहे हैं, पर हम नाम सेवा का देते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई नेवी में है, कोई पुलिस में है, बोलेंगे वो तो हमारे देश की रक्षा करते हैं, आर्मी में है, नेवी में है, पुलिस में है, ट्रैफिक पुलिस में है, वो तो देश की रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। वो भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, रक्षा तो कर रहे हैं, मतलब वो भी सेवा नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मैं देश का सेवक हूँ। सैलरी लेते हैं ना, वो पैसा लेते हैं जब वो नौकरी करते हैं, कोई भी आर्मी ऑफिसर हो, नेवी में हो, पैसा मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है। तो वो भी क्या कर रहे हैं? देश के प्रति अपना धर्म निभा रहे हैं। वो उनकी इच्छा है अपने देश के लिए लड़ना, देश के लिए खड़े होना, उनके भीतर ऐसा देश के लिए समर्पण है, प्रेम है, वो उनका धर्म है, उनका ड्यूटी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आप भी जब बिजनेस करते हैं या आप नौकरी करते हैं, तो कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं ना अपने बॉस को, अरे सर ये तो बस आपका आशीर्वाद है सर, मैं इतनी आगे बढ़ गया, मैं तो बस समझ लीजिए सेवा कर रहा हूँ। वो भी सेवा नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, यू आर टेकिंग सैलरी, यू आर टेकिंग मनी, और जिस काम में आप पैसा ले लेते हैं, जिस काम में आप सैलरी ले लेते हैं, जिस काम में आप तनख्वाह ले लेते हैं, वो सेवा नहीं है। तो असली सेवा क्या है? असली सेवा वो है जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्री देखी हमारे पिता महापत्री सर की।
सब कुछ है, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे है, भाई बहन है, परिवार है, नौकरी है, पर सबको साथ लेते हुए अंत में आके अपना नौकरी भी छोड़ दिया। सेल्फलेस सेवा, निस्वार्थ भाव से जो हम सेवा करते हैं, वो असली सेवा है। मान लीजिए ज्योति जी, आप बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं, चित्रकारी बहुत अच्छी करती हैं, आपके हाथ में जादू है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं। अब आपने सोचा कि मैं अपने घर के आसपास जो छोटे बच्चे हैं, अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो मैं उनको ध्यान भी सिखाऊं और साथ साथ उनको ड्राइंग भी सिखाऊं, लेकिन मैं उनसे कोई पैसा नहीं लूंगी, ये मैं ऐसे खुशी से करूंगी। वो है असली सेवा, जिसमें आप बच्चों को ध्यान भी सिखा रहे हो, उनको ड्राइंग भी सिखा रहे हो, आपके पास जो स्किल है वो स्किल को आप बांट रहे हो। जैसे पिता महापत्री सर के पास क्या था, आनापान सती ध्यान, उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को वो बांटा। जैसे अभी मैं 8 बजे के करीब, लगभग पौने 8, 8 बजे के करीब मैं घर आई थी अपनी जॉब से घर आई, जैसे घर आई मेरा एक सेशन था, मैंने बस पानी पिया और वो सेशन अटेंड करने बैठी। उसके बाद ये सेशन, क्या उस सेशन से मुझे पैसा या मुझको कोई सैलरी मिल रहा है? मेरे हस्बैंड है, घर है, सब है, पर फिर भी हम यहाँ बैठ के आपके साथ आपको समय देते हैं, वो चाहे मैं हूं या कोई और हो। सुप्रिया तो इस शरीर आज है, एक दिन अगले कभी गुम हो जाएगा। तो ऐसे अनेकों मास्टर उनके अकाउंट। सॉरी, नेटवर्क इशू हो गया। तो जो भी मास्टर्स यहाँ पे आके सेशन देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो जब आप सेल्फलेस सेवा करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, वही असल सेवा काउंट होती है। वो कुछ भी हो सकता है, ध्यान का प्रचार करना, शाकाहार का प्रचार करना, शाकाहार रैलीज करना, आपके पास कोई स्किल है उसे सिखाना, आपको म्यूजिक आता है, आप बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे हो, ध्यान आता है, ध्यान सिखा रहे हो, ड्राइंग आता है, ड्राइंग सिखा रहे हो, आपको जो आता है, जब आप वो सिखाते हो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई उम्मीद रखे कि मैं ये कर रही हूं तो बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो ही असली सेवा काउंट होती है। और काउंट होती कहाँ है, ये कौन सा खाता है, ये कौन सा बैंक अकाउंट है जहाँ पे हमारी सेवा काउंट होती है? आपको पता है, एलआईसी वाले जो एलआईसी की पॉलिसी करते हैं, उनका एक टैगलाइन रहता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सुना है आप में से किसी ने? वो उनका टैगलाइन होता था। तो ये जो सेवा आप करेंगे ना, निस्वार्थ भाव से सेवा जो करी जाती है, उसका जो बैंक अकाउंट है जहां पर वो जमा होती है, वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपको पता है ना, हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म होते हैं, पता है ना ये? संचित कर्म होते हैं हमारे, और कौन सा होता है, आगामी कर्म, और कौन से कर्म होते हैं? एक हमारा पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, एक हमारा होता है प्रेजेंट, अभी जो हम भुगत रहे हैं या जो अभी हो रहा है, एक होता है आगामी, यानी कि हमें नहीं पता जो फ्यूचर में होने हैं। तो हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म वो है जो पीछे से संचित होते हुए आ रहे हैं, वो कहते हैं ना, आपका घड़ा भर रहा है, घड़ा भर रहा है, पास्ट लाइफ का कर्म होगा, पिछले जन्म का कोई कर्म होगा। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म है, मतलब हमारे जो पास्ट लाइफ के जो कर्म है, वो धीरे 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 स्लोली 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 हमारे कर्म दग्ध होने लग जाते हैं। कभी पूरी तरीके से खत्म ना भी हो, लेकिन उनका जो, जिसे कहते हैं ना, उनका वेग, उनका फोर्स कम हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके
आपके कर्मों की वजह से अगर आपका एक्सीडेंट लिखा है, लेकिन आप ध्यानी हैं, आप प्योर वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, शाकाहार का प्रचार करते हैं, शुद्ध शाकाहारी तरीके से जीवन बिताते हैं, बिल्कुल हिंसा नहीं करते, ध्यान करते हैं, आनापान सती ध्यान, तो अगर आपके कर्म में बाय चांस ऐसा है कि लिखा है कि आपका रोड एक्सीडेंट होगा, तो जब आप ध्यान करते रहेंगे, शाकाहार बन जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका वो संचित कर्म आपको काटना तो पड़ेगा, पर वो बड़े एक्सीडेंट की जगह शायद एक छोटी सी चोट में बदल जाएगा। ऐसा होता है ना, कभी आपने सुना होगा, यूजुअली हम अपने परिवार में, दोस्तों में, कभी किसी से, प्लीज अपने माइक ऑफ कर लीजिए, हम अपने परिवार में, दोस्तों से कभी किसी से ऐसा सुनते हैं ना, यार बहुत बड़ी आफत आनी थी, भगवान की कृपा से छोटे में टल गई। ऐसा कभी हम कह देते हैं ना अपने मुंह से, या कभी आपने सुना होगा कोई ऐसा बोल देता है। कि क्या होता है जब हम सेल्फलेस सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, शाकाहारी होते हैं, तो धीरे धीरे हमारे कर्म जो है वो दग्ध होने लगते हैं। लेकिन जब हम ध्यान प्रचार करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फलेस प्रचार करते हैं ध्यान का, या अपने स्किल्स का कुछ ऐसा जिसके लिए हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हमारे आने वाले कर्म भी पहले से ही दग्ध हो जाते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में कुछ है कि ये होने वाला है, आपकी हायर सेल्फ आपको देख रही है, मास्टर्स आपको देख रहे हैं, प्रकृति माता आपको देख रही है, यूनिवर्स आपको देख रही है, आप दिन पर दिन बदल रहे हैं, आपके अंदर एक बहुत खूबसूरत परिवर्तन आ रहा है, निस्वार्थ भाव से आप ध्यान का, शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं, और चाहे आप किसी भी तरीके से करें। मान लीजिए कि आप, जैसे जयवंती जी हैं, वो अपने घर पे हैं, अब वो कहे कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं घर से बाहर निकल के ध्यान का प्रचार नहीं कर सकती, मुझसे होता नहीं है, लेकिन वो अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से सबको बताए, अरे सुनो ऐसा पीएमसी हिंदी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, ध्यान करो, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। घर बैठे बैठे बताए, उनको जहां पता चले पिरामिड बन रहा है, चुपचाप वो किसी को बिना बताए, अपने बच्चे को बोल के, किसी पड़ोसी को बोल के, वो बोले अरे बेटा यहाँ पर ना जरा ये 200 रुपए डाल दो, जितना भी उनका पॉकेट अलाउ करे। अभी महायोग ध्यान कुंभ आएगा ऋषिकेश में, उसके पोस्टर रिलीज हो गए हैं, 4 से 7 अक्टूबर 2025। जयवंती जी वहां पर पहले ही किसी को चुपचाप बिना बताए, किसी को भी नहीं बताए, वो कहते हैं ना दान एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले, वो चुपचाप वहां पर पैसा भिजवा दे, भले ही 200 रुपए, 500 रुपए, अरे यहाँ वहां इतने लोग भोजन करेंगे, ये मैं अन्नदान के लिए दे दूंगी, बिना किसी को बताए। इसके साथ जनवंती जी सबको बोले अपने परिवार में, अरे महायोग ध्यान कुंभ हो रहा है, वहां पे कितने लोग आके भोजन करेंगे, ये पीएमसी वाले कितना ध्यान प्रचार करते हैं, कितने लोगों को करते हैं, सुनो ना, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी पॉकेट अलाउ करे, तुम चुपचाप ये ना इस यहाँ पर भेज दो। मान लीजिए जयवंती जी ने 10 लोगों को बताया, और 10 लोगों ने 100 100 रुपए भी दिए, तो 1000 रुपए इन्होंने डलवा दिए ना अन्नदान के लिए। तो इनका क्या मतलब है, इनको क्या लेना देना, ये खुद तो चाहे महायोग ध्यान कुंभ में ना जा पाए, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है घर बैठे बैठे। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे जो आगामी कर्म होते हैं, जो हमें पता नहीं फ्यूचर में क्या है, वो भी दग्ध हो जाते हैं, फिनिश ऑफ हो जाते हैं, वेव ऑफ हो जाते हैं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है जो होता ही नहीं है, आपको ऐसे हवा की तरह बचा के ले जाते हैं मास्टर्स, आपकी हायर सेल्फ, अरे ये तो बहुत सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ऐसे ऐसे सेवादार की तो हमें जरूरत है। तो आपको आपके बुरे कर्मों से भी, आगामी जो आगे फ्यूचर में आने वाले हैं, जो अभी हमें देख नहीं सकते, हम हमें नहीं पता, वो उससे भी आपको ऐसे जादू की तरह बचा के ले जाएंगे। वो बोलेंगे अरे भाई ये तो बड़े काम का बंदा है, इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो ऐसी सेवा जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, आप दिल से, अपने तन से, मन से, धन से, जैसे आप चाहे सेवा करते हैं, वो ही सेवा आपकी काउंट होती है। आप इतने सारे लोग यहाँ पर अटेंड करते हैं, कभी कभी मैं देखती हूँ 35 40 लोग भी होते हैं किसी किसी सेशंस में। तो अभी आपके पास समय है, अभी समय है सेवा करने का, और आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, शाकाहार रैलीज आप कर सकते हैं, ध्यान का प्रचार आप कर सकते हैं, महायोग ध्यान कुंभ आ रहा है, पीएमसी हिंदी में कॉल करके वहां से उसके पैम्फलेट्स मंगा सकते हैं, ध्यान प्रचार के पैम्फलेट्स मंगा सकते हैं,
मेट्रो में आते जाते, बसेस में आते जाते लोगों को बताइए, दीजिए महायोग ध्यान कुंभ के बारे में बताइए कि वहां भी अगर कोई चाहे तो पहली बार जिसने कभी ध्यान ना किया हो वो वहां जाके ध्यान कर सकता है। उसको मतलब आप ऐसा बता सकते हैं उनको ध्यान के बारे में। तो इस तरीके से हम निस्वार्थ भाव से ध्यान का प्रचार कर सकते हैं, या जो भी स्किल आपको आती है कैसे भी आप उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम सेल्फलेस सेवा को करना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने कहा था कि बहुत कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, इसलिए पिता महापत्री सर का डॉक्यूमेंट्री दिखाया कि उसमें सब कुछ आ गया, मेरे लिए क्या बोलने को बचा है। सर ने पूरा अपना जीवन लगा दिया निस्वार्थ भाव से, आखिरी दम तक, अपनी आखिरी श्वास तक उन्होंने सेवा करी है। मुझे अच्छे से याद है वो चंडीगढ़ आए थे, चंडीगढ़ में प्रोग्राम था, फिर वो वहां से लेह लद्दाख गए थे, लेह लद्दाख में प्रोग्राम होना था, उनसे बोला नहीं जा रहा था, मैंने लाइव उनको देखा था चंडीगढ़ में, बिल्कुल उनके गले से आवाज नहीं निकल रहा था, हाथ पकड़ पकड़ के उनको ले जा रहे थे, स्टिल वो जगह 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 नए लोगों से मिलना, उनको ध्यान के बारे में पूछना, उनके अनुभव सुनना। भले ही हम इतना ज्यादा ना कर पाए, भले ही ना कर पाए, पर हम थोड़ा तो कुछ, जिसे कहते हैं ना कि कुछ तो अपने हम आहुति डाल सकते हैं सेवा की, जो भी हम कर पाए। तो मेरी आप सबसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, जैसे जो भी सेवा आप कर सकते हैं करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि एक चीज याद रखिए दोस्तों, हम भाग के कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम अभी बुद्ध नहीं बने हैं, हम अभी शिव नहीं बने, हम हैं पर हम वैसे नहीं बने हैं, हम अभी कृष्ण नहीं बने हैं, अभी हम महावीर नहीं बने, अभी हम हनुमान नहीं बने, अभी हम राम नहीं बने, अभी हमें पता नहीं कितने और जन्म लेने पड़ेंगे बुद्ध बनने के लिए, हनुमान बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए, राम बनने के लिए, सीता बनने के लिए, माँ अनसुईया बनने के लिए, कितने 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 जन्म लेने पड़ेंगे हमें, अभी हमें नहीं पता। और याद रखिएगा, जन्म लोगे तो आओगे इस धरती पर ही वापस, भाग के कहाँ जाओगे, आओगे तो यहीं। तो याद रखिए, जो सेवा आज आप करेंगे वो बीज आप अपने ही फ्यूचर के लिए बो रहे हैं, क्योंकि आप ही है जो लौट करके यहाँ वापस आएंगे। मान लीजिए कि आपको पता है कितना पॉल्यूशन हो रहा है, आपने बगैर किसी को बताए अपनी सैलरी में से कुछ पैसा अलग किया और आपने जाके पेड़ लगवा दिए, और ऐसा आप हर महीने कर रहे हैं, हर 6 महीने में कर रहे हैं। तो जो भी आज आप बोएंगे, वो कहते हैं ना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना, जो मैं करूंगा वो ही मिलेगा, जो हम करेंगे वो लौट करके आएगा। और आज जो आप सेवा करेंगे वो वापस आप ही को मिलेगी, क्योंकि फ्यूचर में आप ही इस धरती पे जन्म लेने वाले हैं, आप ही लौट करके आएंगे वापस, पता नहीं फिर कौन माता पिता कौन परिवार। तो जैसी सृष्टि को आप मेंटेन करके जाएंगे, जैसी ऊर्जा आप मेंटेन करके जाएंगे, जैसे कर्म आप करके जाएंगे, जैसी सेवा आप करके जाएंगे, जितना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, आप पुण्य कमा के जाएंगे, वो आप ही का बैंक अकाउंट है, वो आप ही के काम आएगा, क्योंकि लौट करके आप और मैं ही यहीं आने वाले हैं, यहीं आएंगे हम, कहीं और नहीं जाएंगे, यहीं आना पड़ेगा हम, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए। इसलिए आपको ये जो सेवा करनी है, करनी तो निस्वार्थ भाव से है, लेकिन किसी और के लिए नहीं करनी। समझ लीजिए ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लौट कर आएंगे यहाँ पर, जो करेंगे वो हमें ही वापस मिलेगा। इतना कहते हुए आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत हाथ जोड़ के, थैंक यू सो मच, इतने प्रेम और धैर्य से आप हमेशा सुनते हैं, आपने आज भी सुना। आप सबके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप निरंतर ज्वाइन होते हैं, अपना समय निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। और मास्टर, कोई भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहता है या कोई सवाल कर पूछना चाहता है तो सुप्रिया जी से पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करते हुए बात कीजिए मास्टर। हरिओम मैम। मैम आप नंबर देंगे जिसमें पैसे डालने हैं?
किस चीज का ये नंबर? तो जो आप डोनेट के लिए बोल रहे थे मैम। PSSM का अभी सर जो ऋषिकेश महाकुंभ का आ चुका है, मैं उसका लिंक भेज दूंगी आपको सूर्या जी। हाँ, वो ग्रुप में डाल देंगे, वो वहीं पर हाँ, डायरेक्ट लिंक PNC लिंक आ हिंदी में चुका है वहाँ डोनेशन पे देना है। उनका, 4 से 8 सितंबर तक का जो है, अक्टूबर का, अक्टूबर, सॉरी, अक्टूबर मैम। हाँ 4 से 8 अक्टूबर। आर यू गोइंग सुप्रिया जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं जा रही हूँ। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग आइए, हम मिलेंगे ऋषिकेश में। इस मैं बारी पक्का इस जा रही हूँ बारी वो 4 से 7, मेरे ख्याल 5 में दिन के लिए। एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे, एकोमोडेशन के लिए सेल्फ ही वो बोला कि अपना अरेंजमेंट खुद करो। नहीं तो हमेशा से अपना अरेंजमेंट खुद ही करना नहीं, पड़ता है मैम, अरेंज तो PNC करना वाले होता, कभी पर नहीं वो एक करवाते। होटल्स को लिस्ट में लेते हैं ना कि इन होटल में जा सकते हो, रेट लिस्ट आ जाती है। तो इस बारी टोटली उन्होंने हाँ, यही बोला कि अपना स्वयं का ही इंतजाम रहेगा। कोई बात नहीं, इंतजाम भी हो जाएगा। जाने के लिए मन चलो, बनाइए। अगर आप जाने वाले हैं तो बताइएगा मुझे, मैं भी फिर उसी हिसाब से करते हैं, चलते हैं। मैं 100% जा रही हूँ, 100%। क्योंकि लास्ट टाइम आप पीछे हट गए कोई थे, मैं नहीं, वो मैं यहाँ के लिए बोध नहीं, बिहार के लिए। बोध गया बोध के लिए गया। आप नहीं जा पाए थे। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो मैं 100% जा रही हूँ। चलो, तो सर मिलते आपको मिलते। जो उसका लिंक है वो मैम अभी डाल देंगे ग्रुप में। तो आप वहीं से ज्वाइन करके, आप वहां पर बात करके, आप जो भी आपको डोनेट करना है आप सूर्या वहां जी, दे वहां पे सकते हैं। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भर के और डोनेशन का ऑप्शन आएगा, वहां पे उनको एक अकाउंट नंबर नहीं भी मैम, दिया होगा। स्कैनिंग वाला मिल जाए ना, स्कैनिंग वाला। हाँ हाँ, उसी स्कैनिंग का वाला स्कैन वही मैं चाहे बता अभी रही भी हूँ नंबर ही बोल दो हाँ जी, मैम, हाँ मैं जी, तो मिल लाइन पे जाएगा। डाल दूंगा। नहीं, मैं मैं डाल दे दूंगा। दूंगी आपको, आप अपना हाँ जाने की भी जी। प्रेजेंस भी दीजिएगा ना, वहां पे जाके ये अच्छा अनुभव मिलेगा आपको। मेरा तो मैम प्रोग्राम पहले से मेरे हैं, हो ही पड़े हैं, क्या? फिक्स हो ही पड़े हैं। अभी डलहौजी जाना है मैंने, और फिर शनिवार को चिंतपूर्णी माता जाना है। मतलब अमृतसर अच्छा, में घर है, तो यहाँ आसपास के मेरे पास होते हैं ज्यादा ही। चलो, हमारे लिए भी प्रेयर कर दीजिए चिंतपूर्णी माता रानी से। हाँ जी, यहाँ से हमने बसें चलाई हैं मैम, 4 बसें अमृतसर से। अच्छा, 400 रुपये टिकट रखी है, खाना पीना भी हम देंगे, सब कुछ सब देंगे। हाँ, तो मैं भी 23rd को जा रही हूँ हरिद्वार, ऋषिकेश, मंसूरी, देहरादून, नीलकंठ वगैरह हाँ सब जी, जगह जाना है मुझे भी। सही तो बात। बस मकसद तो ध्यान करना, मैंने मुझे कोई घूमने की तो हर जगह घूमी हुई हूँ। कौन सी दुनिया अच्छा, का, मैं मतलब रोहतांग इंडिया का पास कोई। जरूर जाइए। हाँ रोहतांग जी। पास जरूर जाना, रोहतांग पास जरूर जाना। हाँ, तो रोहतांग पास भी जा चुकी हूँ मैं। हाँ, वहाँ बहुत अच्छा है ना मनाली। ऊपर। हाँ, मनाली में बहुत पहले गई थी रोहतांग हाँ, तो। मनाली से ऊपर जाके ध्यान करने का मजा, इतना आनंद तो मिलता है वही बहुत। बता रहे हैं ना, मैं जा, मतलब इंडिया का कोई कोना ऐसा छोड़ा नहीं है जो देखा ना हो। बस बस ये मेरा अब तो ये शुरू ध्यान। हुआ है मैम, अब मुझे तो फ्री है पूरा इंडिया, इधर उधर कहीं भी जाना। नहीं, मैं तो आज मैं एक, प्लानिंग कर रहा हूँ, तो पूरा आज ये जाऊं कि मैं भी। आप तो रेलवे में है, रेलवे पूरे इंडिया में बिछा पड़ा है, जहां मर्जी जाइए, हाँ, बस रेलवे के मोदी मालिक जी है। पूरा अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो मोदी मैम, जी ये पूरा सब आप ख्याल रख रहे हैं। पर्सनली आपस में बात कर लीजिएगा। अभी किसी और का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस ले लीजिए। आप पर्सनल बात कर लीजिएगा ये सब तो। यस मास्टर, किसी और को कोई सवाल है तो बताइए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दे रखा मास्टर जी। कोई सवाल नहीं है किसी का क्या मास्टर? ये मैं दीप्ति। मैम एक क्वेश्चन भी है। जब आप मैम पिछली क्लास में आए थे, जब आप मैम पीछे आए थे ध्यान करवा रहे थे, तो एक्चुअली मैं तब भी क्वेश्चन मेरे अंदर था कि ये, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ ये चीज हो जाती है, इसलिए जब क्लास होती है मैं ध्यान नहीं करता, क्योंकि मैं बॉडी से बाहर बहुत जल्दी आ जाता। तो उस दौरान ये हुआ कि जब आप ध्यान करा रहे थे, मैं खाना खा रहा था, मैं ध्यान भी नहीं कर रहा था। तो मेरे गले में एक रोटी का खाना, थोड़ा सा बुरकी मेरे अंदर चले गई, और मुझे पता नहीं कि मैं ध्यान में कब चले गया, मतलब उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है। और मेरी सांस बंद हो गई, सांस मेरी बंद हो गई, और अब मुझे, जब मैं बॉडी के बाहर आ गया, तो मुझे अच्छा लगता है वहां पे। तो मैं आना नहीं चाह रहा था बॉडी के अंदर, ये तो मेरी वाइफ ने देखा कि मेरी सांस बंद है, तो इसने मारा, काफी देर देर मेरी पीठ पर मारा, और दोबारा मैं फिर बॉडी में प्रवेश किया। तो मैं हैरान रह गया, यार तूने फिर मुझे बुला लिया। मैं कहा, मैं तो ध्यान कर रहा था। ये कहते आप खाना खा रहे थे, कहते ध्यान आपको होती, क्योंकि इसलिए मैं, मतलब यही चाहता हूँ लोग लेट कर करें, क्योंकि सांस बंद हो गई, ये पता ही नहीं लगेगा हम लोगों को कि कब सांस बंद होगी। लेट के ध्यान आप करो कब अच्छा से से। आप कब से ध्यान कर रहे हो सर? तो मेरा मैम बचपन से ही है थोड़ा, मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था। ये आप मतलब जब, आनापानसति ध्यान कब से कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम, वो लास्ट स्टेज तो हमारी वही है ना ध्यान की। बाकी तो आप कब सारा से कर खत्म रहे हो हैं जाता है, सारे आस्किंग? मंत्र
हर एक चीज वहां खत्म हो जाती, कोई आवाज नहीं सर, आगे। आई एम आस्किंग कि आप आनापानसती ध्यान कब से कर रहे हैं? ये मैम मुझे हो गया है, 4.5 साल हो चुके हैं। 4.5 साल। आपने ये स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी पूरी देखी है? नहीं मैम, मैं किसी से नहीं जुड़, मैं किसी से मिलता ही नहीं था मैम। मैं बॉडी टच तक सर, नहीं मैं कुछ करता था, और किसी से पूछ हाथ रही हूँ, भी नहीं मैं लगाता। कुछ और पूछ रही हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ स्पिरिचुअल जी। रियलिटी मूवी देखी है आपने? नहीं मैम, टीएमसी मैंने नहीं हिंदी पर। देखी। हाँ, तो हमने पहले तो आप दिखाई हुई है, देखिए। यहाँ पे हमने दिखाई है मूवी। हाँ, तो पहले आप वो मूवी देखिए, उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं कि लेट के करना है कि बैठ के करना है। आप पहले पूरी हम्म। जानकारी लीजिए ध्यान के बारे में। आप जानिए पहले, जो ये हम यहाँ करवा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। जब आप पूरी जैसे अब जानकारी ले लेंगे, जब आपको पूरा आत्मज्ञान होगा, फिर ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा कि लेट के करना है या बैठ के करना है। हम्म, ठीक 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 मैम। ये तो सबसे जी। पहले जो भी अनुभव आपको हो रहा है, उस अनुभव के भीतरी तक जाने के लिए टीएमसी हिंदी वीडियोस को अच्छे से देखिए। स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी को देखिए। स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी, टीएमसी हिंदी चैनल यूट्यूब पर, उसे आज ही देखिए। आप ठीक जान ठीक है पाएंगे मैम। खुद से जो आपको हो रहा है वो हो क्या रहा है। हम्म। थैंक यू। मतलब दीप्ति तीसरी। मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका कोई कभी सवाल नहीं होता? आप कभी मैम नमस्ते। जी मैम, बोलिए मैम। नमस्ते। अच्छा, अच्छा का बहुत बहुत अच्छा से किया। और जो आप बोला है, जो जब से आनापानसती की हूँ तब से सिखा रहा हूँ दूसरा दूसरों को। आज भी सिखाया मैं 2 लोगों को, करने को बोला है। यहाँ पर जो जो सिखाता है मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ इसे। हर रोज किसी ना किसी को सिखाती हूँ, फोन में या प्रैक्टिकल भी दिखा के। पर हम वीडियो बना के उन लोग को पैसा मैंने भेज देती हूँ। आनापानसती का वीडियो बना के भेज रही हूँ। हमरा आसामीज भाषा में इसे बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम्म, करते रहिए हम्म, ऐसी मैम सेवा, जोड़ते रहिए हाँ लोगों को। हाँ हाँ, कर थैंक रही यू। हूँ। ओके, थैंक यू। यस दीप्ति मैम, बोलिए आप। मैंने बहुत दिन से देख रही हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं करते हो। नमस्ते मैम। मास्टर सभी को गुड जी। इवनिंग। हाँ, मैं सबका सुनती रहती हूँ और मुझे उसी में बहुत अच्छा लगता है कि अपने अंदर नहीं, बहुत थोड़ा सारी चीजें। क्वेश्चन भी कभी अपना भी तो बाहर निकालिए ना। आपको कोई बातें समझ नहीं आ रही हैं, सुनना तो सभी सुन रहे हैं। नहीं नहीं, समझ में आ जाती है। फिर लास्ट में जो आपके होते हैं ना शेयरिंग, हाँ जी। उसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही समझ में आ जाती है। और कभी तो आज की आज का लगेगा। कैसे लगा ध्यान आपका, और कैसे क्लास लगी मैम की? हाँ, आज एक्चुअली मैं ना ध्यान के टाइम पे थी नहीं घर पे, मैं शेयरिंग के टाइम पे ही आई हूँ। तो दस ओके। बजे मैं घर के बाहर थी। तो वो मुझे ऐसा लग भी रहा था कि मेरा आज छूट रहा है, मेरा आज छूट रहा है। जी मैम। तो मैं शेयरिंग के टाइम पे ही आई थी, लेकिन उनका मैंने कुछ देर सुना, वो सारी चीज मैम का काफी हम्म, अच्छा रहता है। वो तो समझने वाली चीज ही है कि आप किस वे में आप लेते हो चीजों को अपने अंदर। तो जी। समझने का वो है कि हेलो। ध्यान के बारे में अगर जितना देखा जाए और जितना आप अपने आप को, जैसे श्वासों पे आप जितना अपने आप को कंट्रोल करके बैठ सकते हो, आती जाती सांस को देखते हो, तो धीरे धीरे अपने अंदर भी वो होता रहता है कि हमारी सारी बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं कंट्रोल होने लगते हैं। जी मैम। हाँ, ये चीजें तो रियलाइज करी। और ध्यान जहाँ तक है, तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत बैठती थी, और अब जब से इसमें जुड़ी हूँ तो वो कंटिन्यू 9 बजने का वेट करती रहती हूँ। कब 9 बजे। और काफी जी, लोगों से बात करने का भी मौका मिलता है, सुनने का भी मिलता है। तो ये ये तो अपना अनुभव भी बताया करो ना कभी मैम को। जैसे अभी अनुभव पूछ रही, तो अनुभव जो भी कोई ध्यान में अनुभव अभी तक यात्रा में, आप तो बहुत टाइम से जुड़ी हुई है। हाँ, मैं मार्च मार्च से शायद आई हूँ, 1 मार्च से हम्म। मैं जुड़ी हूँ। तो जी मैम। अनुभव में यही होता है कि जैसे जब मैं बैठती हूँ कभी कभी, तो बॉडी बिल्कुल हल्का सा ऐसा लगता है कि ऊपर की ओर कुछ, बॉडी में अंदर से कुछ ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा फील होता है।
और कलर जी तो हमारे आज्ञा चक्र में कलरफुल चीजें, पर्पल कलर और कभी कभी येलो कलर, ये सब चीजें तो होती रहती है कि जी। अगर आंखें बंद है तो येलो कलर आ रहा है, कभी पर्पल कलर आ रहा है, फिर सडनली लगेगा कि बॉडी बिल्कुल हल्का होके ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये सारी हाँ, तो चीजें ये सब होती है। बताओगे तो मैम दूसरों को प्रेरणा मिलती है ना, कि आपका अनुभव सुन के कोई दूसरा अनुभव जो आज ही जुड़ा है और आज आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो उसको वो प्रेरित होके कल ध्यान में आना शुरू हो जाएगा, इसी से ध्यान प्रचार भी बढ़ेगा। हाँ तो तो एक दूसरे मुझे को लगता यात्रा है, से ही थोड़ा आने की इच्छा होती है। हाँ, तो मैं एक दिन आपसे यही बात भी करना चाह रही थी कि आप शायद अपना करवाते थे, तो मैं डिटेल जानना भी चाह रही थी कि इस, अभी तो ये स्टार्टिंग यात्रा है, आगे तो अभी बहुत जी कुछ है, तो जी वो, मैम। हाँ वो मतलब आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, अभी तो मैं सिर्फ रजिस्टर में बैठती हूँ। तो आप जैसे मैम, सभी मास्टर जो भी आते हैं वो ये कहते हैं, अगर आप शेयर नहीं करते हो तो एक डायरी बनाइए और डायरी में अपने अनुभव लिखते रहिए, और हाँ जो भी सवाल जवाब जो भी कुछ होते हैं वो आपको उन सवालों के जवाब आप डायरी में मिल जाएंगे जब लिखते जाओगे तो। हाँ ठीक है, मैं उसको जी करूँगी, डायरी वाला नोट करूंगी। जी, थैंक यू कभी मैम मैं बहुत। अगर नोएडा साइड आऊंगी ना तो आपसे मिलूंगी जरूर। जी, कहाँ रहते हो आप? मैं तो छतरपुर मंदिर के पास रहती हूँ, सुल्तानपुर में, जी साउथ दिल्ली। ठीक है। जी मैम। कभी उधर आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद मैम। माता सभी का। यस मास्टर, किसी और का आशा हो जाए जी, आपने कुछ कहना है? मास्टर बताइए, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए, अदरवाइज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। किसी का सवाल है तो पूछिए। मैम माइक ऑन कर लो आशा मैम आप। जी। तो सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर जानकारी और वो ध्यान कराने के लिए। थैंक तो यू दोस्तों, अगर मैम। किसी का कोई सवाल नहीं है तो कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज मैं हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। शुभ रात्रि के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए आज की यात्रा यहीं पे खत्म। जय। ये जो एंटी टून चल रही थी ना म्यूजिक के साथ, जी मास्टर जी, ज्योति जी, आवाज नहीं आ रही। ये ओम का जो म्यूजिक के साथ वो सुप्रिया जी संगीत, दे देंगी सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, हाँ आप वो ग्रुप में कभी डाल देंगी? सुप्रिया चले मैम। गए थे, चले नहीं, गए। चले तो नहीं गए, अभी म्यूट है। मैं चले गए, मैसेज डाल के चले गए। हाँ मैसेज अब डाल के क्या दिख चले गए। रहे हैं? नहीं नहीं, चले गए, मैसेज डाल दिए। अच्छा। चले गए मैम। मैं क्लास में लेकिन कोई है ऐसा जो जिनकी मतलब ऐसे बॉडी से बाहर जो आ जाते हैं? ये एस्ट्रल ट्रेवलिंग होती है ना, हाँ जी हाँ जी मैम। सूर्या जी। मैं जैसे मैंने सुना था तो बचपन में कहते थे कि जब डेथ होती है तो हजार बिच्छुओं का मतलब डंक में जो दर्द होती है इतनी दर्द होती, देखिए, लेकिन हाँ कैसा बिल्कुल गलत है। अभी जो उसने डेथ अनुभव किया है वही बता सकता है। हाँ बिल्कुल गलत है, जबकि उसमें तो पता ही नहीं लगता कि डेथ हो गई है। मेरी हाँ। मेरी डेथ तो 3 बार हो चुकी है अब, ये 3 बार मतलब ऐसे डेथ हो ऐसे चुकी है, बातें लेकिन मत उसके कीजिए बाहर आता सूर्या हूँ तो जी। ऐसा कुछ होता नहीं आशा मुझे। मैडम कुछ पता ही नहीं कहना लगता चाहती कि वहाँ आनंद आता है, बहुत जी, ज्यादा अच्छा लगता है, तो दिल ही नहीं करता कि वापस बॉडी में आ मैंने जाओ। यहाँ पे ना दो तीन अनुभव पढ़े हैं, डेथ आफ्टर डेथ अनुभव पढ़े हैं मैंने, स्टोरी पढ़ी है। तो वहां पे वो लोग कहते हैं कि वहां जाने के बाद वो कहते भी है ना कि जाइए वापस, तुम्हारा भी समय बचा है, तुम अपने वहां पे चले जाइए वापस। तो वो हाँ जी आने हाँ से जी। मना करते हैं कि इतना आनंद यहाँ पे आ रहा है तो हम वहां क्यों जाए। हाँ कितना आनंद आता है, और ओम की साउंड सुनाई देती है मैम। वही मैं बता रही हूँ, वो कहते हैं कि हम क्यों ओम यहाँ मतलब पे, ऐसे जो हमें जाना नहीं है। कम ही नहीं होती। हाँ जी, हाँ, जो ये मतलब, लगातार बजती है। हाँ तो एक आदमी का तो मतलब यूएस में जो रहता, यूएस में रहता था, यहाँ पंजाब का ही था आपके इधर साइड का ही था, अमृतसर जलंधर साइड का। और वो यूएस में सेटल है, यूएस उसको मतलब अभी, तो उसकी जब डेथ हुई थी, डेथ के बाद वो सारा कुछ देख के उसने पूरा लिखा हुआ है, अपना विस्तार से कहानी लिखी है। और लिखने के बाद उसने मतलब अभी 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 तक वो जिंदा है, 20 साल उसको हो गए वो डेथ हुए हुए को, और वो सारा अनुभव लेके हम्म। आया है, और आने के बाद अभी भी वो जिंदा है।
ना अभी वो हाँ जी, हाँ मतलब जी। 84 85 ईयर का है अभी। और जब वो मतलब 60 साल का था तब उसकी डेथ हुई थी। और उसको हाँ जो मैम बीमारियां थी, जो चैलेंज थे बॉडी में, जो भी शरीर में बीमारियां थी, हम्म, वो कहता था कि उसके ना उसको कितने स्टंट डल चुके थे, हार्ट वगैरह भी रिप्लेस हो चुका था। जब उसका हार्ट और लंग वो क्या नाम है, लीवर और हार्ट दोनों रिप्लेस हो रही थी, तो जब वो अपनी बॉडी से बाहर निकल गया था, जब उसने अपने डेथ एक्सपीरियंस देखा है, अपना ऑपरेशन होते भी देखा है, और ये भी फील किया है। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। हाँ बताइए। मैं शेर का बच्चा शेर और इंसान का बच्चा इंसान ही पैदा होगा क्या? मतलब देखिए मतलब कुदरत का नियम तो यही है कि शेर का बच्चा शेर ही पैदा होगा और इंसान का इंसान ही। इंसान तो शेर के जैसे मान बच्चे लो, को पैदा नहीं हाँ, कर सकता, और हाँ शेर मतलब मानो इंसान मैं का। मैम, मेरा आगे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि हाँ। ये चेंजिंग कैसे होगा। मानो मैं शेर हूँ, तो हम्म। कुरमाकर जी जंगल में आ गए और मैं इनको खा गया, तो फिर हम्म। इनका जन्म किस में होगा? क्योंकि अब ये मेरे पेट में है। इत- और जैसे ही मैंने डंक मार लिया, मैं सांप हूँ, तो फिर इनका जन्म क्या होगा? तो ऐसे ऐसे हो। देखिए, आत्मा का ना तो कोई लिंग होता है और ना कोई योनि होती है, ना कोई स्पेशल पर्टिकुलर वो होता है। जिस शरीर में रहता है वो आत्मा उसी वो उसकी होती है। ये नहीं है कि अगर मेरे को सांप ने डसा और मैंने मेरा हाँ, सांप का ही उससे जन्म मृत्यु हो होगा। गई, आपकी उस सांप जहर का से जन्म मृत्यु हो गई। जो यहाँ पे जो योनि चेतना में का आ जाओगे। विस्तार होता है सूर्य जी, हाँ जैसे जी, हाँ जी। हमारा जो आनापान सती ध्यान में जो आज तक हमने सुना है और जो समझा है, उसमें यही हम्म। माना गया है कि जो हम जो मिनरल किंगडम से चलते हुए जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, ये सब में होते हुए आके हमारी चेतना का जब विस्तार होता है तो हम मानव योनि में आते हैं। जब और हाँ सारे मानव लेवल पार कर लेते हैं सारे लास्ट हम। लेवल पार करने के हाँ जी, बाद हाँ जी, हमें हाँ जी। मानव योनि मिलती है। हाँ, और मानव योनि में मानव नहीं। योनि ये हमारी फाइनल फुल एंड फाइनल योनि होती है। उसके बाद हमारा डिक्रिंग नहीं होता, मतलब हम दोबारा से छोटी योनि में नहीं जा सकते। उसके ऊपर हम अपनी चेतना को जैसे ध्यान से हमें अपना, हम जन्म पे जन्म लेते जाएंगे। क्यों, कब तक लेते जाएंगे? कि जब तक हम अपना कार्य पूरा ना करें। जिस एक कार्य को एक लेके, जिस मोटिव को लेके हम पैदा होते हैं, जो चैलेंज हम लेके पैदा होते हैं, जब तक हम उनका अभ्यास नहीं करेंगे, अपना उनका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम जन्म लेते रहेंगे। यहाँ पे मैं अनुभव इसमें से। सुप्रिया आपको मैम। बताया कि हेलो। इसमें एक चीज और मैं मैम क्लियर करता हूँ कि जैसे मानो कि मेरे पेट में नॉन वेज है, हाँ। नॉन वेज का है, वो मेरी डेथ हो गई नॉन वेज खाने के बाद, तो हम्म। अब मैं कह सकता हूँ कि इंसान का जन्म होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। अब यदि अभी मैंने देखिए दूसरा जीव इंसान, अभी तो उसमें देखिए जो इंटरफेयर कहते किया है हैं, ना। आप कह रहे हो जो नॉन वेज वाला, जो अभी हाँ, भी ये मैं मतलब मेरी माइंडेड शाकाहारी वाली नहीं सोच है, नहीं है, ये वहां से जो आया है मतलब प्राप्त उसको ज्ञान, जन्म मैं वही बता रहा हूँ इंसान का ही आपको। मिलेगा। सूर्या जी, आप मान लीजिए इस बात को कि हाँ जी, नॉनवेज खाने वाले भी इस पृथ्वी पे बहुत हैं, तभी तो शाकाहार का प्रचार किया जा रहा है कि हाँ जी, शाकाहार हाँ जी, हाँ खाइए। जी, हाँ जी। आपका अब यदि शाकाहार वो खा रैली, के शाकाहार आपकी प्रचार मृत्यु क्यों हो किया गई, जा रहा है? तो आपको फिर वो ही बनना पड़ेगा मुर्गा ही। मतलब अब आप, दोबारा से फिर स्टार्टिंग करोगे अपनी जोनिया। सही मैसेज पहुंच गया मैम, समझ गए लोग। ये आप गीता भगवत गीता में जो लिखा हुआ है, ये वो वाली आप कहानी बता रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता में जो चौथे अध्याय में लिखा हुआ है कि एक कसाई बकरा काट रहा होता है, और वो हम्म। कसाई जैसे बकरा काट रहा होता है तो बकरा कटते कटते हंसने लगता है। तो हंसते हंसते वो कसाई ने अपना वो काटने वाला यंत्र रोका उसके गर्दन पे, और उससे पूछा, भाई तू, मैं तेरे को काट रहा हूँ, तू हंस रहा है, क्या हाँ मतलब जी, है हाँ इस जी। बात का? तुझे क्यों हंसी आ रही है? तो उसने बोला हम्म। कि मैं इस बात के लिए हंस रहा हूँ कि कल जहां मैं खड़ा हूँ, आज जहां मैं खड़ा हूँ वहां कल तू खड़ा था, हम्म। और जहां तू खड़ा है वहां पे मैं खड़ा था। तो अब आगे क्या होगा? कल मैंने तुझे काटा था, आज तू मुझे काट रहा है, तो क्या अब वो भी आगे। जिंदे की एक लेग काट रहा था, वो कह रहा था मैं जिंदा रख रू, कि बकरा मेरा खराब हो जाएगा, एक लेग काट के राजे को दे देता हूँ मैं। आ नहीं। रहा था, तब वो चलो। बोल पड़ा। हाँ, लेकिन मैं आपका आपका उसमें वो जो आपने स्टोरी मुझे सुनाई थी, यहाँ एक हाँ कास्ट की जी। लड़की को सब कर रही थी,
हाँ, उसका दूसरा पार्ट मैंने मैम सेम उसने फिर लड़कियों के साथ भी यही किया। मैंने कहा भाई, मैम ने एक बॉक्स रखा था, कहते भी डालो लड़कियां जो जो हाँ, तो इनमें इस लड़की मैंने जो को अभी देखना चाहती कि मैंने थोड़ा नहीं। अभी मैं जब तो एक ही ध्यान लड़की का में कर रही कैमरे थी। में आ गया था, वो देखना नहीं चाहती थी। तब नहीं मैंने नहीं मैं पकड़ लिया। हाँ जी, अच्छा। फिर मैम ने पकड़ लिया और वो उसके साथ बैठती थी और लेकिन। लेकिन लेकिन मैं सूर्या जी, मैं यहाँ पे वो चाह मतलब वो लड़की जो है देखो, यहाँ आप पे प्रिंसिपल है, आपको पता है यार कौन है। अब ढूंढना पड़ेगा, और उनको पता होगा मैम को, जरूर चंचल मैम को, क्योंकि वो अच्छे, उनको दोबारा लाइए मैम, अच्छी हैं वो। मैंने आपसे तो मैं पहले भी देना हेल्प चाहता हूँ। मांगी थी, और अभी फिर हम्म, से मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हम्म। मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रही, हो सकता आप कर पाए। नहीं, मैं इशारा तो कर दिया मैम। अभी आप तक जेंट्स को ढूंढ लेते, नहीं, लेकिन अब लेडीज इशारा का तो पता नहीं, लग गया मैं नहीं हमको। ढूंढ रही थी तो जेंट्स वो को। उनकी सुंदरता से उसको प्रॉम थी। और जिस दिन वो क्लास ले लेते तो वो तो पक्का सड़ जाती। वो तो पक्का ही सड़ी जाती कि चंचल मैम ने क्लास ले ली है। आज बोल रही है, उनके अंदर हिम्मत दे रहा था मैं कि आप मैम क्लास लो। तो चंचल मैम कह रही थी आप मेरा नाम मत लो, मैं बोलना नहीं चाहती, मैं मास्टर नहीं बनना। तो मैं कहा नहीं मैम, सिखाओ आप ऐसे नहीं है, लेकिन जब बोलोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। मैं यही मैसेज दे रहा था उनको। चलो, तो कोई बात नहीं। तो मास्टर, समय भी काफी हो चुका है। सूर्या जी, कल मिलते हैं 9 बजे फिर आपसे। हाँ जी मैम। तब तक के लिए माफी चाहेंगे। सभी को शुभ रात्रि।